सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है देखते हैं यहाँ पे कि मैकेनिज्म इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ नंबर ऑफ अ रिजिड लिंक विच आर कनेक्टेड सच अ वे दैट they have completely or successfully constrained relative motion between them. The mechanism is obtained by fixing one of the link of a kinematic chain. यानी कि क्या कह रहा है कि जब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ रिजिड लिंक्स होते हैं, कितने हमारे पास लिंक होते हैं, कम से कम हमें चाहिए 4 हमारे पास उनसे रिजिड लिंक होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 यहाँ पे लिंक है, एक ये हो गया, एक यहाँ पे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये हमारे पास लिंक है। ये ऐसे कनेक्टेड हैं कि इसमें क्या होगा, हमारे पास एक रिलेटिव मोशन फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, ऑसिलेट करेगी। इसमें क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन फॉर्म्ड हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास लिंक है जो ऐसे कनेक्टेड है जिसमें हमें क्या मिल सकता है, एक कंप्लीट और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट मोशन, रिलेटिव मोशन। यानी कि कॉन्स्टेंट रिलेटिव मोशन मतलब ये होता है कि कॉन्स्टेंट और सक्सेसफुली। कॉन्स्टेंट मोशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट मोशन वो होता है जो हमें रिक्वायर्ड है। यानी कि जो हमें मोशन रिक्वायर्ड है, हम उसी की अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने शाफ्ट को या बोल सकते हैं अपने बार को क्या करेंगे, फिट करेंगे। यानी कि सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर बार के अंदर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बार है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर होल है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, एक रेक्टेंगुलर क्या करेंगे, शाफ्ट को क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो वो सिंपल क्या करेगा, वो सिंपल कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। यानी कि वो हमारा एक जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें मोशन रिक्वायर्ड है, हमें वही चाहिए, कॉन्स्टेंट रिलेटिव मोशन। यानी कि इसमें क्या होगा, ये सिर्फ ओनली क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि दूसरे पार्ट्स क्या होंगे, मूव होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हमें जो डिज़ायर मोशन रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही हमें मिल सकता है। जब क्या होगा, हमारे पास कम से कम 4 लिंक हमें कनेक्टेड होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो हमारा सिंपल मैकेनिज्म हो जाएगा। For example, coupling rod mechanism of a locomotive beam इंजन और इलेप्टिकल टर्मिनल, और बोल सकते हैं, और ये है ट्रेमल, और यहाँ पे वॉच्ड स्प्रिंग टॉय, और यहाँ पे है हमारे पास मिनी ड्राफ्टर टाइप राइटर etc। यानी कि मिनी ड्राफ्टर में भी यूज होता है। और एंड आर फ्यू एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म, अ मैकेनिज्म विच हैज़ अप टू 4 लिंक विथ लोअर पेयर इज कॉल्ड अ सिंपल मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, कम से कम क्या होना चाहिए, 4 लिंक होना चाहिए, 4 लिंक होना चाहिए। और इसमें क्या हो, लोअर पेयर मतलब क्या होना चाहिए, सरफेस का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में क्या होगा, कम से कम हमारे पास अप टू 4 हमारे पास रिजिड लिंक होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल मैकेनिज्म हो जाएगा, जो हमारा चैप्टर का नाम है। उसके आगे क्या क्या कह रहा है कि ये कि अ मैकेनिज्म विथ 3 लिंक और हायर पेयर सच एस कैम एंड गियर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट सिंपल मैकेनिज्म। और जैसे कि हमारे जैसे कि 3 लिंक और बोल सकते हो, साथ में हमारे पास हायर पेयर, यानी कि पॉइंट कांटेक्ट होगा या लाइन कांटेक्ट होगा, वो भी क्या बोल सकते हैं हम उसको, हम सिंपल मैकेनिज्म बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कैम और गियर होता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल। वो हमारा क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिकली मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक आर टर्म एज कंपाउंड मैकेनिज्म। दिस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल मैकेनिज्म। ये हमारा कंपाउंड मैकेनिज्म कैसे बनता है, कंपाउंड मैकेनिज्म हमारा बनता है 2 और मोर सिंपल मैकेनिज्म को जोड़कर। यानी कि जो हमारा 2 और मोर जो सिंपल मैकेनिज्म, उनको कनेक्ट करके हमारा क्या बनता है, हमारे पास मिलता है कंपाउंड मैकेनिज्म। यानी कि मैकेनिज्म में क्या है, सिंपल क्या है कि मैकेनिज्म हमारे पास है कि नंबर ऑफ लिंक क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट और पार्शियली क्या हमें रिलेटिव मोशन फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म होगा। इसके एग्जांपल हो गए कि एक सर्कुलर बार है,
सॉरी एक रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर होल के अंदर, और रेक्टेंगुलर बार है उसके अंदर क्या हमारे पास रेक्टेंगुलर होल है, और रेक्टेंगुलर होल के अंदर क्या करें हम शाफ्ट को क्या करेंगे फिट कर देंगे। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, शाफ्ट रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। सिंपल ये मैकेनिज्म हो गया। और नंबर क्या कर सकते हैं, 2 और मोर नंबर ऑफ सिंपल मैकेनिज्म जब कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है वो क्या फॉर्म देता है, कंपाउंड मैकेनिज्म फॉर्म होता है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या होते हैं। In plane mechanism, the turning pair can be replaced by another type of pair like sliding pair etc. यानी कि जो हमारा टर्निंग पेयर है उसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा टर्निंग पेयर होता है, जो हमारा गेट में लगा होता है टर्न करता है, उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको दूसरे टाइप्स के पेयर से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। यानी टर्निंग जो पेयर है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हटा के वहाँ पे कोई और दूसरा पेयर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मैकेनिज्म हो जाएगा। और जैसे कि क्या लगा सकते हैं, स्लाइडर पेयर लगा सकते हैं। टर्निंग की जगह क्या लगा देंगे हम, रिप्लेस हटा कर क्या लगा देंगे वहाँ पे हम अपना ये स्लाइडर पे, तो क्या हो जाएगा हमारा equivalent mechanism. The new mechanism obtained by replacing one kinematic pair with the other, so that the degree of mechanism of new mechanism are same as that of original mechanism is called equivalent mechanism. अब देखिए इसमें क्या कह रहा था, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट यहाँ पे है। इसमें हमने क्या बोला था कि जो हमारा टर्निंग पेयर को हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं स्लाइडिंग पेयर। और कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास इक्विवेलेंट मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये है कि जो हमने रिप्लेस करा है और टर्निंग पेयर को रिमूव करके हमने क्या करना है, स्लाइडिंग पेयर लगाया है, तो उससे क्या होगा, एक नया मैकेनिज्म हमें फॉर्म्ड हो जाएगा, वन काइनेमेटिक पेयर विद द अदर। यानी कि उसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यू मैकेनिज्म आर सेम एज द ओरिजिनल मैकेनिज्म। यानी कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाले में थी वही क्या हो जाएगा हमारे दूसरे वाले में। जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि जो हमें डिज़ायर मोशन चाहिए, कितना चाहिए डिज़ायर मोशन, वो कितना कर सकते हैं। कोई भी हमारा लिंक है उसकी कितनी डिज़ायर है कि वो कितने कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। यानी कि जो हमें डिज़ायर मोशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी क्या ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। यानी कि डिग्री ऑफ मोशन क्या होगा, हमारा सेम होगा। हमने पहले क्या करा, टर्निंग पेयर को रिमूव करा तो हमने स्लाइडिंग पेयर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, जो नया मैकेनिज्म फॉर्म्ड होगा उसका डिग्री, और जो हमारा पिछला वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा जो न्यू मैकेनिज्म फॉर्म्ड होगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से इक्वल होगा। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे देखिए क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि यहाँ पे कि कितने, मतलब डिग्री बोल सकते हैं मोशन ऑफ फ्रीडम, यानी कि कोई भी कितना फ्रीडम में मोशन, उसको मतलब कितना आज़ादी हो, कितने डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ मोशन। और हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ मोशन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या करना होता है, हमें कोई भी वर्क करना होता है मशीन के ऊपर। ये नहीं कि मल्टीपल डायरेक्शन में वर्क करेगा, ऐसा कोई नहीं होता। मैकेनिज्म सिंपल क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है मोशन। ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट मैकेनिज्म हो गया। अब इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म होता है कि हमारे एस स्टेट अर्लियर, अ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चैन, एनी other link of the mechanism is fixed instead of the original one. The new mechanism obtained is termed as an inversion of previous mechanism. Thus the different inversion of mechanism can be obtained by fixing different link instead of original। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखते हैं, इसका ये क्या है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म ये होता है कि कोई भी हमारे मैकेनिज्म कैसे ऑब्टेन, कोई भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये लिंक है, 4 लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, जब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले लिंक को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया मैकेनिज्म बन जाएगा। और जब मैं क्या करूँगा, इस वाले लिंक को कनेक्ट करूँगा तो हमारे पास एक नया मैकेनिज्म बन जाएगा। और जब मैं कह रहा हूँ इस वाले लिंक को जब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नया मैकेनिज्म फॉर्म होते चला जाएगा।
और यहाँ पे लिखा है कि thus the different inversion of mechanism can be obtained by fixing the different link instead of original link। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सपोज दैट ये हमारे पास ये हमारे पास कितने 4 लिंक है कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले लिंक को क्या करूँगा, फिक्स्ड कर दूंगा। तो हमारे पास ये क्या है, मूवेबल हो जाएगा। ये हमारे पास एक नया मैकेनिज्म फॉर्म्ड हो गया। ये क्या हमारा 4 बार चैन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वाले बार ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट लिंक है इसको मैं फिक्स्ड कर दूंगा। तो और ये तीनों क्या हो जाएगी, हमारे पास मूवेबल हो जाती है। ये हमारे पास एक नया मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म वो होता है, यानी कि डिफरेंट लिंक को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लिंक को फिक्स्ड करके हम नया मैकेनिज्म फॉर्म्ड करेंगे जिसमें होगा रिलेटिव मोशन। वो क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, स्लाइडर क्रैंक chain become an oscillating cylindrical mechanism if the connecting rod is fixed and a pendulum pump if slider block is fixed। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, फिक्स्ड करना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें क्या होगी, हमारे पास मूवेबल होगा। तो वो हमारे पास एक नया इन्वर्जन, यानी कि बोल सकते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म हमें फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ काइनेमेटिक चैन। काइनेमेटिक चैन में होता है कि हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास एक चैन है, इसमें क्या फॉर्म हमारे पास होगा, काइनेमेटिक मोशन होगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे चैन में क्या है, रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। द वेरियस टाइप ऑफ काइनेमेटिक चैन विथ 4 लोअर पेयर विच आर जनरली यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर गिवन एज बिलो। यानी कि हमारे पास क्या है, जितने हमारे पास 3 टाइप्स के क्या है, हमारे पास काइनेमेटिक चैन है। फर्स्ट हमें 4 बार चैन या बोल सकते हैं क्वाड्रिक साइकिल चैन बोल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास स्लाइडर क्रैंक चैन है, तीसरा हमारे पास डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। 4 बार में देखते हैं क्या होता है कि इट इज़ मेड ऑफ 4 रिजिड लिंक विच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल बाई 4 पिन जॉइंट। यानी कि हमारे पास क्या है, 4 रिजिड लिंक है जो ऐसे कनेक्टेड है कि क्या हमें फॉर्म करता है एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या हमें है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल और किससे जॉइंट होता है, हमारा पिन जॉइंट से क्या होता है, ये सब जॉइंट होते हैं। और इसकी वजह से हमारे पास क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 लिंक होते हैं, 4 लिंक वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं पिन जॉइंट से कि हमें क्या फॉर्म मिलता है, हमें मिलता है एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखिए ये एक जो हमारे पास मेन चीज़ है कि यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो डिफरेंट डायमेंशन की। ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये अलग डायमेंशन, इसकी सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा सबसे बड़ा ये, फिर ये छोटा है, फिर इसके बाद ये सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये क्या हो गया, हमारे डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट डायमेंशन के। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि लिंक, जो हमारा लिंक डी ए इज फिक्स्ड एज नॉन एज फ्रेम। यानी कि क्या कह रहा है कि जो हमारा फिक्स्ड है, यहाँ से जो ए और डी ये जो फ्रेम है या लिंक है, लिंक जो है ये फिक्स्ड, इसको बोलते हैं हम फ्रेम। और ये जो हमारे पास सी से लेकर डी, इसको बोलते हैं हम क्रैंक। और यहाँ सी से लेकर बी तक हम बोलते हैं कपलर। और यहाँ से डी से लेकर बी तक जो हमारा लिंक है, इसको लिंक को क्या बोलते हैं, लीवर बोल सकते हैं या रॉकर बोल सकते हैं। यानी कि इसमें डिस्क्राइब कर रखा है जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डायमेंशन को इसको बोल रखा है, बता रखा है कि उसकी नोमेनक्लेचर क्या है। ये हमारा होगा क्रैंक, कपलर, लीवर बोल सकते हैं, लॉकर बोल सकते हैं। ये फ्रेम जो हमारा फिक्स्ड वो फ्रेम है। और ये क्रैंक है जो क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जो हमारा ऑसिलेट करेगा वो क्या है, लीवर। और ये क्या है, हमारा जो कपलर है क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इसमें। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास कि 4 बार मैकेनिज्म टू एग्जिस्ट द सम ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट
of the longest and the shortest link should be less than the sum of the length of the अदर टू लिंक दैट इज ये। यानी कि अब हमारे पास क्या है कि 4 बार मैकेनिज्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब 4 बार मैकेनिज्म एग्जिस्ट कब करेगा, यानी कि जो हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्लस में क्या है कि लेंथ शॉर्टेस्ट लिंक का सम लेस देन किससे होगा, लेस देन होगा ये हमारा, यानी कि बोल सकते हैं जो हमारे पास ये है, यानी कि L प्लस एल और ये ए प्लस बी क्या हो ग्रेटर होगा जब L प्लस एस से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा 4 बार मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। यानी कि देखिए क्या है हमारे पास ए प्लस बी का सम ए एंड बी क्या है हमारा लेंथ ऑफ अदर टू लिंक का जब भी लेंथ ऑफ अदर टू लिंक का सम ग्रेटर होगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लिंक से, उनके सम से। यानी कि जो हमारे पास 2 लिंक हैं, हमारे पास कितने लिंक हैं, हम कैसे बताएं सेटिस्फाइज करेंगे कि यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म 4 बार चैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा सम ए प्लस बी का वो ग्रेटर होना चाहिए एल प्लस एस के सम से ग्रेटर होना चाहिए। जो हमारा ए एंड बी क्या है लेंथ ऑफ अदर टू लिंक और ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लिंक का क्या हमारे पास सम है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम दिस लॉ इज नोन एज ग्रेव्सहॉप्स लॉ। ये क्या हो गया हमारे पास ग्रेव्सहॉप्स लॉ हो, ये जो इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं ग्रेव्सहॉप्स लॉ। अब यहाँ पे है कि अ 4 बार चैन इज द बेसिक चैन, द अदर चैन लाइक स्लाइडर क्रैंक एंड डबल स्लाइडर चैन आर डिराइव्ड फ्रॉम द 4 बार चैन। जो हमारे पास है जैसे कि हमारे पास है स्लाइडर क्रैंक और डबल क्रैंक, ये किसी डिराइव्ड होते हैं 4 बार चैन से। अब यहाँ पे क्या है मैं एप्लीकेशन क्या है यूज़ है हमारे पास 4 बार। पहला बीम इंजन बोल सकते हैं क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक एज शोन इन फिगर। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यानी कि क्या करता है, इसमें कितने हमारे पास होते हैं 4 लिंक। एक्चुअली क्या है कि 4 लिंक हम इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या होगा 4 लिंक होगा। तो हम सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास कितना होगा 4 लिंक क्या होगा पिन जॉइंट से क्या होगा कनेक्टेड होगा, पिन जॉइंट से क्या होगा हमारा कनेक्टेड होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास रोटरी मोशन है, रोटरी मोशन को क्या करता है उसको रेसिप्रोकेटिव मोशन में क्या करता है कन्वर्ट करने का ये काम करता है बीम इंजन, इसका ये काम है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे व्हेन लिंक सेकेंड रोटेट अबाउट ए लिंक फोर लीवर ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स्ड सेंटर डीप द एंड ऑफ link 4 is connected to the piston rod which causes the piston to reciprocate in the cylinder। यानी कि इसमें क्या है ये क्या करेगा रोटेट करेगा और ये हमारा ऑसिलेट करेगा और इसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर उसको भी क्या कर सकते हैं क्या कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे भी कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव या बोल सकते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये हमारे पास है बीम इंजन था, ये हमारे पास बीम इंजन है। ये क्या है हमारे पास बीम इंजन, इसमें क्या करना है ये हमारा पिस्टन हो गया। ये जो हमारा ये फर्स्ट लिंक जो हमारा ये फ्रेम ये क्या करेगा रोटेट करेगा और ये हमारा कपलर हो गया कपलर और ये क्या करेगा हमारा लीवर हो गया और ये हमारा गया पिस्टन। अब पिस्टन रॉड किसे कनेक्टेड है हमारा सिलेंडर से और ये क्या करेगा अप डाउन क्या करते हैं यहाँ से जब ये रोटेट करते हैं तो यहाँ पे से ये अप डाउन क्या कर सकते हैं, ये हमारा
कहीं भी ये ऐसा मैकेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म फॉर्म्ड करके क्या बना सकते हैं, हम अपने बीम इंजन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्या था, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, या बोल सकते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये क्या, दिस मैकेनिज्म इज यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन ऑफ वन व्हील टू अनदर व्हील। जो एक व्हील में रोटरी मोशन को क्या करेगा, दूसरे व्हील में क्या करेगा, यानी इस वाले रोटरी मोशन में जो इस वाले जो यहाँ पे जो रोटरी मोशन है उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा दूसरे व्हील में। एक सर्कुलर हमारे एक व्हील में क्या होगा, रोटरी मोशन हो रहा है, तो इसको ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा दूसरे व्हील में। ये क्या हो गया हमारा कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। इन दिस मैकेनिज्म लिंक सेकंड एंड फोर एज शोन इन फिगर। सेकंड हमारे पास ये रहा फोर आर इक्वल लेंथ, ये हमारे इक्वल लेंथ के एंड एक्ट ऐसा क्रैंक, ये क्या करेंगे क्रैंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। दिस क्रैंक आर फर्दर आगे कनेक्टेड टू द टू ड्राइविंग व्हील, ये किससे कनेक्टेड है, ड्राइविंग व्हील से कनेक्टेड है। द लिंक फर्स्ट इज केप्ट फिक्स्ड, ये वाला लिंक क्या हमारा फिक्स्ड है, मेंटेन कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द व्हील एंड लिंक थर्ड। ये क्या करता है, कौन फिक्स्ड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होता है बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है। उसके बाद इंजन इंडिकेटर, जिसको बोल सकते हैं डबल लीवर मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कर रहा था कि रोटरी मोशन, जो हमारा रोटरी मोशन है उसको क्या करना है, एक दूसरे व्हील में क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ये हमारा क्या था, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। अब हमें देखना है इंजन इंडिकेटर में क्या होता है, कि दिस मैकेनिज्म वाज यूज्ड बाय व्हाट स्टीम इंजन, ये किसके द्वारा यूज किया गया है, व्हाट स्टीम इंजन, टू गाइड द पिस्टन रॉड इन सिलेंडर टू हैव एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन मोशन बेसिकली। ये हमारा वॉट स्टीम इंजन के द्वारा यूज़ किया गया था। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पिस्टन को क्या करता है, गाइड करता है, पिस्टन रॉड को क्या करता है, गाइड करता है इन सिलेंडर में, ताकि क्या कर सकते हैं वो अच्छे स्ट्रेट तरीके से स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं और वो परफेक्टली काम कर सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी अच्छी हो। द मैकेनिज्म इज कॉपिंग स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म यूजिंग डबल लीवर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, बार बार एक ही चीज़ क्या होती है वहाँ पे कंटिन्यू होती है, यानी कॉपी होती रहती है। स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, इंजन के अंदर क्या होता है, बार बार पिस्टन जो हमारा रेसिप्रोकेट करता रहता है, पिस्टन अप डाउन करता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपिंग कॉपिंग स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म यूजिंग डबल लीवर सिस्टम। इसका यूज करके हम डबल लीवर सिस्टम का यूज़ करके हम ये कॉपिंग स्ट्रेट लाइन करते हैं। जैसे कि हमारा लिंक फर्स्ट इज फिक्स, लिंक पहला क्या फिक्स्ड है, एंड लिंक फोर एंड सेकेंड एक्ट एज लीवर। हमारा लिंक पहला फिक्स्ड है और लिंक सेकेंड और फोर्थ क्या हमारा लीवर की तरह करेगा। द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट लिंक ए बी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टीम, और यानी कि जो भी हमारे पास प्रेशर लगता है वो किसके वो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी सी इज ए बी सी यानी कि जितना भी प्रेशर लगता है ए बी सी पे उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर एक्सर्टेड, अगर स्टीम से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी सी में। अगर जो क्या होगा, कम प्रेशर लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कम डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अदरवाइज क्या होगा ये, कि ज़्यादा प्रेशर लगे तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये क्या होगा, हमारा इंजन इंडिकेटर, ये हमारा इंजन इंडिकेटर है। उसके बाद पॉइंट पी, जो यहाँ पे पॉइंट पी है, एट द एंड ऑफ लिंक फोर लीवर रिकॉर्ड द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द सिलेंडर एंड ट्रेस
आउट अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा लीवर 4 है, यानी कि जो हमारा लिंक 4 को अगर रिकॉर्ड करता है, जितने भी वेरिएशन होता है सिलेंडर में सबको रिकॉर्ड करता है और ट्रेस करता है जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। एज द मैकेनिज्म यूज लिंक 4 एंड 2 ABC एज अ लीवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डबल लीवर मैकेनिज्म। जो हमारा मैकेनिज्म जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लिंक 4, और जैसे कि वो लिंक 4 और 2 क्या है, हमारा लीवर की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और इसे हम क्या करते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा 4 बार मैकेनिज्म का एप्लीकेशन हो गया। अब हमारे पास है स्लाइडर क्रैंक चैन। क्या होता है स्लाइडर क्रैंक चैन? क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं। It is a 4-bar chain having one sliding pair and 3 turning pair. This mechanism is used to convert reciprocating motion of piston into rotary motion of crank in case of an IC engine। इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा पहले से क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, एक वन स्लाइडिंग पेयर होता है, ये क्या करता है, स्लाइड करता है, और तीन तीन हमारे पास क्या लिंक होते हैं, वो टर्न करते हैं। और इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करता है इन रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर, जैसे कि हमारा आईसी इंजन के अंदर होता है। आईसी इंजन और रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन। यानी कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको क्या करता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या है हमारा स्लाइडर क्रैंक चैन में ऐसा कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म है। यानी कि जो हमारा लिंक पहला है वो फिक्स्ड है, दूसरा जो ऑसिलेट करेगा, दूसरा रोटेट करेगा, तीसरा हमारा ऑसिलेट करेगा, और ये चौथा हमारे पास जो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ये हमारे पास है स्लाइडर क्रैंक चैन। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चैन। द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चैन कैन बी ऑब्टेन बाय फिक्सिंग एनी वन ऑफ लिंक 2, 3 और 4 अदर देन 1। हम क्या कर सकते हैं कि तीन दो तीन चारों में से कोई भी हम फिक्स्ड करके क्या कर सकते हैं, हम उसका एक इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म को हम फॉर्म कर सकते हैं। लिंक 4 फिक्स्ड। अब हम क्या करें, लिंक 4 को फिक्स्ड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेंडुलम पंप बन जाएगा। जब हम क्या करें, लिंक 4 को फिक्स्ड कर रहे हैं, तो द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चैन बाय फिक्सिंग लिंक 4 इज पेंडुलम पंप। This inversion has very limiting application and is used in hand pump and feed water pump in boiler. This mechanism is shown figure। यानी कि जब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमारा स्लाइडर क्रैंक चैन है, इसमें से जब हम क्या करेंगे, लिंक 4 को क्या करेंगे, जब हम लिंक जो हमारा 4 है, लिंक 4 को जब करेंगे फिक्स्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंडुलम पंप हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पेंडुलम पंप, जो कहाँ यूज़ होता है, हमारा हैंड पंप में और फीड वाटर पंप में यूज़ होता है। अब क्या करना है कि लिंक 3 को जब हम फिक्स्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक नया मैकेनिज्म फॉर्म्ड हो जाएगा। वो देखते हैं क्या है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म फॉर्म्ड हो जाएगा। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमारे पास फॉर्म्ड हो। जब हम क्या करेंगे, तीसरे लिंक को फिक्स्ड करेंगे तो इसके बाद हमारे पास ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म द लिंक 4 इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल एंड अ पिस्टन इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द लिंक फर्स्ट। यानी कि जो हमारा लिंक 4 होता है वो लिंक 4 इज मेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर।
लिंक 4 क्या होता है, हमारे सिलेंडर की तरफ फॉर्म बना होता है। और द पिस्टन इज फिक्स्ड ऑन द एंड ऑफ द, जो हमारा पिस्टन वो कहाँ फिक्स्ड होता है, लिंक फर्स्ट पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ये लिंक फर्स्ट ईयर इस पे क्या, पिस्टन हमारा फिक्स्ड हो जाता है। द पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर पिवोटेड टू द फिक्स्ड लिंक थर्ड। क्या करेगा, जो हमारा जब पिस्टन क्या करेगा, रोटेट करेगा, पिस्टन क्या करेगा, इसमें रोटेट करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, पिस्टन रोटेट करेगा इनसाइड द सिलेंडर, जो किससे जुड़ा है, हमारा लिंक सिलेंडर से, और जो हमारा जुड़ा है लिंक थर्ड से। यानी जब पिस्टन इसे रोटेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा इनसाइड द सिलेंडर में, जो हमारा किससे जुड़ा होता है, लिंक थर्ड से जुड़ा है। द अरेंजमेंट इज नोन एज ऑसिलेटिंग सिलेंड्रिकल मैकेनिज्म इन विच piston reciprocate in the oscillating cylinder and are the crank that is linked to rotate करेगा। अब इसमें क्या है, जो हमारा लिंक 2 है रोटेट करेगा, लिंक 4 क्या होगा हमारा ऑसिलेट, लिंक फर्स्ट हमारा रेसिप्रोकेट, लिंक थर्ड। अब उसके बाद है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास है कि जो हमारे पास पहला लिंक है, पहला लिंक रेसिप्रोकेट करेगा, पहला लिंक, और उसके बाद दूसरा रोटेट करेगा, तीसरा फिक्स्ड है, और चौथा ऑसिलेट करेगा। और यहाँ पे एंगल अल्फा एंगल ऑफ कटिंग और बीटा हमारा एंगल ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। इसमें देखिए क्या होता है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो भी हमारा कटिंग ऑफ टीथ होता है, कटिंग ऑफ टीथ को टाइम ऑफ कटिंग को हम बोल सकते हैं अल्फ़ा, और टाइम ऑफ रिटर्न को बोल सकते हैं बीटा। यानी कि ये जो हमारे पास है क्रैंक के स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये हमारे पास है। यानी कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कि लिंक 2 को क्या करेंगे, जब फिक्स्ड करेंगे, जो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा जो हम क्या करते हैं, जो लकड़ी पे क्या करते हैं हम फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग के लिए जो टूल यूज़ करते हैं, उसका ये मैं जिससे हम कहते हैं रांदा कहते हैं, उसका ये है यहाँ पे यूज़ होता है इसमें। और उसके बाद हम जब क्या करेंगे, लिंक सेकंड को जब फिक्स्ड करेंगे, जब लिंक सेकंड को फिक्स्ड करेंगे तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, जब लिंक सेकंड को फिक्स्ड करेंगे तो हमारे पास विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आ जाएगा, और नोम इंजन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास है विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या करेगा, कि दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन शेपिंग एंड स्लॉटिंग मशीन में, किसके लिए, शेपिंग एंड स्लॉटिंग मशीन के लिए यूज़ करा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द विथ वर्थ टाइप एंड द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर टाइप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज दैट इन फॉर्मर लिंक 2 इज फिक्स्ड, जो हमारा लिंक 2 क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जो हमारा लिंक सेकंड होता है वो फिक्स्ड होता है, और लिंक थर्ड क्या रोटेट करता है, और लिंक 4 क्या करता है, हमारा रेसिप्रोकेट करता है, और लिंक फर्स्ट हमारा ऑसिलेट करता है। जहाँ पे इन केस ऑफ लेटर द लिंक इज थर्ड इज फिक्स्ड, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लिंक सेकंड वो रोटेट का, लिंक फर्स्ट रेसिप्रोकेट करता है, और बोल सकते हो लिंक 4 हमारा ऑसिलेट एज शोन इन फिगर ही। और ये हमारा क्या है, नोम इंजन, ये हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारे क्या सिलेंडर जो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा हमारा यहाँ पे गोन नोम इंजन में ये हमारा यूज होता है। इसमें कैसे, यहाँ पे क्या है, जो हमारा लिंक सेकंड है वो फिक्स्ड है, और लिंक 4 रेसिप्रोकेट करेगा, लिंक 4 हमारा क्या करेगा, लिंक 4 हमारा रेसिप्रोकेट, और यहाँ पे हमारा लिंक फर्स्ट क्या करेगा, ऑसिलेट करने वाला है, और यहाँ पे हमारा रोटेट करेगा लिंक थर्ड। कुछ इस टाइप से क्या है, ये इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद ये उसके बाद हमारे पास है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन।
इसमें क्या करने वाला है कि जो हमारा लिंक सेकंड और थर्ड रोटिव रेसिप्रोकेट करेगा, और लिंक सेकंड क्या हमारा रोटेट करेगा, और लिंक फर्स्ट फिक्स्ड। यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका वर्किंग है। इसमें क्या है, 3 पार्ट्स है कि इलेप्टिकल हो गया, ओल्डम कपलिंग हो गया, स्कॉच योक मैकेनिज्म हो गया। ये क्या करना, जो हमारा टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन का तीसरा पार्ट ये। अब उसमें भी क्या है, हमारे पास इलेप्टिकल है, ओल्डम कपलिंग है, और ये हमारे पास है योक मैकेनिज्म। यानी गाइस ये क्या है, हमारे पास ये हो गया इलेप्टिकल, जिसमें क्या करना पड़ता है, ये भी क्या कर सकता है, हमारे पास एक एलिप्स फॉर्म्ड करता है। ये क्या फॉर्म्ड करता है, एक एलिप्स। जब ये रोटेट करता है, क्या फॉर्म्ड करता है, एक एलिप्स फॉर्म्ड करता है। और ओल्डम कपलिंग में क्या होता है, जब भी हमें दो शाफ्ट को जॉइंट करना, तो कुछ इस टाइप से हमें क्या लगाना पड़ता है, दो शाफ्ट के बीच में क्या लगाना पड़ता है, कुछ इस टाइप से ओल्डम कपलिंग करते हैं। और जो हमारे पास लास्ट है स्कॉच योक मैकेनिज्म, हमारे पास स्कॉच योक मैकेनिज्म ये कुछ इस टाइप से होता है। सो इस वीडियो में हमने जितने भी एप्लीकेशन देखे हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन मार सकते हैं। और जो यहाँ पे मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, और इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या होता है, और इन्वर्जन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन आप देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।